तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंगलिंग डाओ मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि उसने इविल घोस्ट एम्परर को काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है। जो सुनकर लिनियो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मुझे उसकी काफ़ी लंबे टाइम तक टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो चैंगलिंग डाओ मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि लेकिन वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि जो इविल घोस्ट एम्परर है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसने यहाँ से जाने से पहले एक चीज़ बोली थी कि वो अब तुम्हें मारने के लिए जो फोर्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे पता था कि वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। जो सुनकर जो चैंगलिंग डाओ रियलम मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि मेरे पास एक न्यूज़ है जिसे कि शायद तुम सुनना चाहोगे। अभी अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई थी कि जो यूजू डाओ रियलम है उसके अंदर जो मून बिल्डिंग है उन्होंने एक काफ़ी खूबसूरत लड़की को पकड़ा है और उसी के साथ उस लड़की के पास में हेवनली मिरर था। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि वो पक्का मीवांग है। और लिनियो के अब ऐसे रिएक्शन को देखकर जो चैंगलिंग डाओ रियलम मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम्हारे रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, लेकिन अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो मून बिल्डिंग के लोग हैं वे उसे मारने वाले हैं। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो चैंगलिंग डाओ रियलम मास्टर से बोलता है कि इसका मतलब अब मुझे जो जुयू डाओ रियलम है उसके अंदर जाना होगा, क्योंकि मैं उसे मारने नहीं दे सकता। जो सुनकर जो डाओ मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि लेकिन क्या तुम्हें वहाँ जाने से डर नहीं लग रहा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए डाओ रियलम मास्टर से बोलता है कि इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि जो कल्टीवेटर होते हैं वो कल्टीवेटर को मारते हैं, गॉड्स हमेशा गॉड्स को मारते हैं, और जो डीमन होते हैं वो डीमन को मारते हैं। और इसी तरह से जो लाइफ एंड डेथ का सर्कल होता है वो चलता रहता है, जो मरता है वो दोबारा से रीइंकार्नेशन भी होता है। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए डरने की तो कोई बात ही नहीं होती। जो सुनकर जो दाऊ रियलम मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ तुमने ये तो सही कहा, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये एकदम से इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है। और डाऊ रियलम मास्टर ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर आप मेरी इस बात से एग्री हो तो फिर आप मेरे साथ में 20 या 30 सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटरों को क्यों नहीं भेज देती, जिसके बाद मैं आसान से जो ग्लास मून बिल्डिंग है उसे ख़त्म कर लूँगा। जो सुनकर जो डाउ रियलम मास्टर होती है वो उसे बोलती है कि 20-30 सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर ये बस तुम अपने सपने में ही सोचो। और इतना बोलकर जो डाउ रियलम मास्टर होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये एकदम से इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो गया था, ये यहाँ पर मुझे दोबारा से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। और इतना सोचकर जो डाउ रियलम मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें 10 ही दे सकती हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे 10 सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर चलेंगे। जो सुनकर जो डाउ रियलम मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि 10 सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटरों को ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, मैं तुम्हें केवल एक ही सुप्रीम रियलम का कल्टीवेटर दे सकती हूँ और 9 एवरेज रियलम के कल्टीवेटर दे सकती हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए जो डाउ रियलम मास्टर होती है उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे इतने भी चलेंगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि जो डाउ रियलम मास्टर है इनका जो रिलेशन था जितारा एम्परर के साथ में, ये मुझे जितना लगता है ये उससे भी ज़्यादा डीप था, क्योंकि ये खुद यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई है, केवल जितारा एम्परर का जो इम्पेरल जितार है वो मेरे पास में देख कर। वो लिनियो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो डाउ रियलम मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से कब निकलोगे। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं अभी के अभी निकल रहा हूँ। जो सुनकर वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बच्चे ने यहाँ पर मुझे ट्रिक कर लिया। और डाउ रियलम मास्टर के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एक फ्लाइंग बोट के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद अब हम उस बोट में देखते हैं जो कि कोई और नहीं होता बल्कि लिनियो होता है, और उसके साथ में 7 प्रिंसेस भी आई होती है। और वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर आप मास्क का यूज क्यों नहीं कर रहे, क्या आप यहाँ पर अपनी हाई प्रोफाइल को रखना चाहते हो। और 7 प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक और फ्लाइंग बोट को देखते हैं जो कि लिनियो को पहचान लेते हैं, और वे चलाते हुए बोलते हैं कि वो देखो वहाँ पर वही पर्सन है लिनियो जिसे कि पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इस बंदे को हम यहाँ से भागने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इसे हमने यहाँ पर पकड़ लिया तो हमें इनाम के रूप में इतना रिवॉर्ड मिलेगा कि हमें लाइफ टाइम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ भी कर जल्दी से इसे यहाँ पर पकड़ो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो 7 प्रिंसेस से बोलता है कि जब मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए इतने पावरफुल एक्सपर्ट है तो फिर मुझे मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है। उतना बोलकर जो लिनियो होता है वो कुछ पर्सनों से बोलता है कि नंबर 5 जाओ और जाकर इन्हें ख़त्म करो। जो सुनकर अब एक पर्सन ठीक है बोलकर आगे आ जाता है, और वो आगे आने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी कंट्री का लॉर्ड था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखो बस मैं एक नंबर बनकर रह गया हूँ। और गाइस आप सोच रहे होगे कि ये बंदा कौन है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो चैंगलिंग डाउ रियलम मास्टर थी उसने लिनियो को 10 बंदे देने के लिए बोला था, तो ये उन्हीं 10 में से एक है। जिसके बाद अब हम नंबर 5 को देखते हैं, जिसने कि जाकर उस बोट के ऊपर हमला कर दिया होता है, और वो बहुत ही आसानी से उस बोट को वहाँ पर तबाह कर देता है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह क्या पावरफुल गार्ड है।
और लिन्यू ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर वहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक और फ्लाइंग बोट आ रही है, कहीं ये भी तो हमें पकड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे। और सेवन प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम एक फ्लाइंग बोट को देखते हैं जिसका पीछा कई फ्लाइंग बोट कर रही होती है। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन फैमिली वहीं पर ही रुक जाओ, आज तुम और तुम्हारी बेटी हमारे हाथों से यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग पाएगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे जो बाकी की फ्लाइंग बोट होती है वह आकर उस अकेली फ्लाइंग बोट को चारों तरफ से घेर लेती है। और अब इस सिचुएशन को देखते हुए जो लिन्यू होता है वो बोलता है कि तियानमूर यलम की किन फैमिली, ये नाम थोड़ा सुना हुआ सा लग रहा है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो बुद्धिस्ट आते उन्होंने मुझे बताया था कि जो बाई है उसका रीइंकार्नेशन किन फैमिली के अंदर हुआ है, जो कि तियानमूर और यलम के अंदर है। और इन लोगों ने अभी कहा कि कोई किन फैमिली की मदर और उसकी डॉटर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग वही है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपनी पावर का यूज कर उस बोट के अंदर देखने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची होती है जिसकी मदर को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा होता है। अब जो उसकी मदर होती है वो उस बच्ची को चुप कराते हुए बोलती है कि भाई चुप हो जाओ, तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये वही बाई है जो कि लिन्यू को एपिसोड 1 के अंदर मिली थी, जिसने कि लिन्यू की लाइफ को बचाने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। और आपको याद ही होगा कि जो लिन्यू था वो बुद्धिस्टा के पास में गया था, जहाँ पर कि बुद्धिस्टा ने उसको बताया था कि अब जो बाई है वो किन फैमिली के अंदर इनकारनेट हो चुकी है, तो ये वही बाई है। और अब बाई को देखकर जो लिन्यू होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये बाई है और इसका इस जन्म में नाम भी नहीं बदला, इसका सेम ही नाम है। और लिन्यू की अब इस बात को सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर क्या ये आपके फ्रेंड है, अगर ये आपके फ्रेंड है तो क्या हमें इन लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो नंबर 6 से बोलता है कि नंबर 6 जाओ और जाकर जितने भी वहाँ पर लोग हैं उन सभी को ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार जो भाई है वो एक अच्छी लाइफ जिए। जो सुनकर अब जो नंबर 6 होता है वो भी ठीक है बोलकर उस फ्लाइंग बोट के ऊपर जाकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि नंबर 6 का जो हमला होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और उनमें से कोई भी उसके एक अटैक के सामने नहीं टिक पाता, और वे सभी लोग वहीं पर ही मर जाते हैं। जो देखकर अब जो बाई की मदर होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि लगता है कि कोई हमारी यहाँ पर मदद कर रहा है। और गाय जो बाई है वो छोटी सी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना। जिसके बाद अब जो नंबर 6 होता है वो वापस से फ्लाइंग बोट के अंदर आ जाता है, और जो लिन्यू होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि तुम्हारी इस हेल्प के लिए शुक्रिया, तो चलो अभी और यलम के अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं बस आशा करता हूँ कि जो बाई है वो अपनी इस लाइफ को अच्छे से जिएगी। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपनी फ्लाइंग बोट को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो बाई होती है उसने लिन्यू को पहचान लिया होता है, और वो लिन्यू की बोला फ्लाइंग बोट को देखकर रोना शुरू कर देती है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि बाई ने लिन्यू को कैसे पहचाना है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बुद्धिस्टा ने बताया था कि जो बाई है वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी को छोड़ना नहीं चाह रही थी, इसीलिए इसकी लाइफ जो थी वो बहुत ही कम थी। इसीलिए लिन्यू ने इसे अपनी लाइफ के 20 साल दिए थे, तो इसीलिए जो बाई है वो अभी भी लिन्यू के बारे में जानती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।